नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दरअसल बात होगी पूर्वांचल की। जी हां, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि चूंकि सरकार योगी की है और एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता से समझौता किया, इसीलिए सस्ते में बन गया है। सपा चीफ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के मानक के साथ खिलवाड़ किया गया, केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से इतना कॉम्प्रोमाइज किया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वो भी मुलायम सिंह यादव की वजह से रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनवाकर दिखाया था। दरअसल अखिलेश ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ये बात नहीं समझते कि एक्सप्रेस वे क्या चीज है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब के बाद वह उन अधिकारियों को बुलाएंगे जिन्होंने कान भरे हैं। अखिलेश ने गोरखपुर लिंक सड़क को लेकर भी कहा कि एक गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, 2022 में इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी। 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ रुपए में बन रही है। इससे ज्यादा गोरख धंधा क्या हो सकता है। वही पिछले वर्षों गोमती रिवर फ्रंट घोटाले पर अखिलेश ने निशाना साधा था। तो बता दें कि पिछले वर्षों गोमती रिवर फ्रंट घोटाले पर अखिलेश भी निशाने पर रहे और ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर पलटवार किया है। और अखिलेश ने दावा किया है चूंकि योगी सरकार ने एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता से समझौता किया, इसीलिए सस्ते में बन गया। सपा चीफ ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के मानक के साथ खिलवाड़ किया गया, केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वो भी मुलायम सिंह यादव की वजह से रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में 223 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाकर दिखाया था। तो बता दें कि ये भी कहा गया कि जो अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर लिंक सड़क को लेकर कि ये जो सड़क है ये बन रही है और 2022 में इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी। 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ रुपए में बन रही है। तो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के मानक के साथ खिलवाड़ हुआ, ये कहा सपा चीफ ने। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मयंक शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है मयंक जी आपका। श्याम प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्याम प्रकाश जाटव जी। देखिए, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो मानकों के को ताक पर रखकर बनाया गया, मतलब घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और क्वालिटी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। श्याम प्रकाश जी। देखिए, अखिलेश जी का कल आपने जिस तरीके से पूरा हमारे उजाला के कार्यक्रम में कल 48 मिनट का उन्होंने जो पक्ष रखा, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो एक उन्होंने जो लखनऊ से उत्तर ये आगरा से लखनऊ तक जो रेल ये जो सड़क मार्ग बनाया 323 किलोमीटर का, वो सब बाहर निकल पाए। बल्कि जो एंकर जो पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे कि भाई इस रोड से बाहर निकलो, तो आप कुछ और प्रश्न पूछे, क्योंकि उनके पास में दिखाने के लिए बताने के लिए उस रोड के अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश को जिस जर्जर स्थिति में इन्होंने पहुंचाया और उन चीजों को जिस तरीके से उल्लेखित उन्होंने स्वयं किया, जैसे उन्होंने पूर्वांचल जो रोड है उसके बारे में बताया कि वो रोड 14,000 करोड़ रुपए में बनना था, वर्तमान सरकार ने उसको 11,000 करोड़ रुपए में बनाने का हुआ, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए का एक्सेस पेमेंट जाने वाला था अगर उनके ही जो जिस तरीके से उन्होंने उसके एस्टिमेट बनाए थे। तो सही मायने में इन्होंने तमाम वो प्रयास किए सड़क मार्गों के माध्यम से
ताकि इनकी जेबें बने। और आज जब वो कम रेट में बन रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को लेकर के ये बात कर रहे हैं। गुणवत्ता नहीं, वहां पर जो सड़क जो निर्माण हो रहे थे उसमें इन्होंने धनार्जन करने की जो कोशिश की, और इस कारण से जो एक्सिस जो रेट है उन्होंने ज्यादा रेट जो है वो दिए। इस प्रकार की चीजें उजागर हो रही हैं और इसलिए वो गुणवत्ता की कमी बता रहे हैं। अरे ठीक है, मयंक जी भी हमारे से जुड़े, मैं आती हूँ सर। चल रहा है। मयंक जी, क्यों लगता है आपको कि गुणवत्ता जो है वो मानकों पर खरी नहीं उतर रही, कॉम्प्रोमाइज किया गया क्वालिटी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ के और सुन के नहीं आते हैं। अमर उजाला के कार्यक्रम में एंकर ने ये कहा किसी एक उपलब्धि में बताइए, उसके बावजूद भी उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट से लेके तमाम अपने विकास कार्यों तक लैपटॉप की बात करी। मगर जब एंकर ने कहा कि एक उपलब्धि बताइए तो उन्होंने एक्सप्रेसवे बताया, और एक्सप्रेसवे पे जो स्पेसिफिकेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करे थे उसको खराब करने का काम किया। अपने घर का बाथरूम बनाएंगे तो 8x8 का बनाने की कोशिश करेंगे, और इतने बड़ी सुविधा देने वालों का बाथरूम जब बनाने की बात करेंगे, सुलभ शौचालय बनाने की बात करेंगे, जिसपे मोदी जी गांव देहात में 1.5x1.5 का बिना शीट लगा हुआ टॉयलेट बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। इन्हें क्या पता होगा कि क्या होता है स्पेसिफिकेशन, क्या होती है वहां पे जो डिवाइडर होगा वो कितना होगा, ब्रेकर। इन्हें सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना आता है। और जो एक्सप्रेसवे जिसकी बात कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति, वो विश्व स्तरीय है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक्सप्रेसवे में 400 करोड़ रुपए बचाने की बात भी करी, वो धंसा जा रहा है, कहीं गिरा जा रहा है, और उस पे जो इम्यूनिटीज होनी चाहिए थी वो भी उपलब्ध नहीं करा पाए। तो ऐसे अपना घर बनाएंगे तो बालकनी भी बनाएंगे और गार्डन भी छोड़ेंगे, क्योंकि वो इनकी अपनी व्यवस्था है। मगर जब जनता के लिए देने की बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है, इनका सारा ज्ञान वहीं लग जाता है। और फिर मैं कहूंगा भाजपा के लोग पढ़ के और सुन के आया करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक उपलब्धि की बात करी थी तो उन्होंने बताया, और इन्हें एक बात और पता होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी 5 उपलब्धियां जैसे 17 एक्सप्रेसवे की बात करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पता ही नहीं कि एक्सप्रेसवे और 4 लेन सड़क में फर्क क्या है, या उनके अधिकारियों ने गुमराह कर देते हैं। ये तो कह रहे हैं ना, सुनिए, ये तो ये कह रहे हैं कि 323 किलोमीटर अगर लंबा एक्सप्रेसवे आपने बनाया था तो उसमें तो घपले किए गए थे, घोटाले किए गए थे, इसलिए वो महंगा पड़ा था। तो ऐसा थोड़ी है कि महंगा है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ये लोग असल में ठग लोग हैं। इन्हें अगर एक भी कमी निकल आती ना तो अब तक ये फर्जी FIR कराने वाले लोग हैं, ये अब तक तो कार्रवाई कर देते। इन्होंने पूरी ताकत रिवर फ्रंट पे लगा दी, एक्सप्रेसवे पे लगा दी, 1 इंच का कोई घोटाला नहीं आया। मगर वक्त आने दीजिए, ये जो इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए हैं इसमें जो घोटाले हुए हैं, प्रधानमंत्री जिस एक्सप्रेसवे की उद्घाटन करके जा रहा है वो धंस जा रहा है। तो इन घोटालों की जांच हम लोग समय आने पे कराएंगे, और जितने लोग दोषी होंगे सारे लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। श्याम प्रकाश जाटव, देखिए बात तो सही है कि अगर घोटाले किए तो जांच तो आप लोगों ने करवाई होगी, या फिर करवा लीजिए अगर नहीं करवाई तो, और नहीं करवाई या करवानी है तो फिर किस आधार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए घोटाले हुए, उस वक्त तो इतने घोटाले हुए थे। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्वालिटी के साथ, घोटाले नहीं हुए, उसके एग्जैक्ट इतने ही जो अमाउंट है वो लगता है, लेकिन आप लोग जो है वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हम विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त 12वें बल्कि 13वें नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश जो है भारत में दूसरे नंबर पर आ चुका है आर्थिक स्थिति में, बल्कि देश में जो है प्रथम नंबर पर है। सबसे ज्यादा पैसा हम कलेक्शन दे रहे हैं। इसलिए ये ऐसी बात नहीं, हम विकास पर ध्यान देते हैं, विकास कर रहे हैं। नहीं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की आपने अगर ये घोटाला करके गए थे? मेरी बात वो बात बोल रहा हूँ मैं। और हम जिस तरीके से अनवरत अपने विकास के कामों पर चल रहे हैं, वो हमारा विकास का क्षेत्र है, उसमें काम कर रहे हैं। और जो गुणवत्ता देखने के लिए और जिन्होंने कहीं गलत किया उसके लिए एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। इसलिए इस पर जो है ना राजनीतिक बयानबाजी नहीं, राजनीतिक बयानबाजी करेंगे हम जो हमने विकास के काम किए हैं। हमने 21 एयरपोर्ट इतने माशाल्लाह इतने बेहतरीन बना दिए हैं कि आप हर एक एयरपोर्ट पर हरकुलिस उतारने, सड़क पर हरकुलिस उतारने की आवश्यकता नहीं है। हम एयरपोर्ट बना करके दे रहे हैं हरकुलिस उतारने के लिए। इस सड़क छाप राजनीति नहीं करते, सड़क पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट बना करके दिए हैं। बेहतरीन एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 5 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट दे दी। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आज आप कहीं से भी कहीं उत्तर प्रदेश में बाई एयर आए, बल्कि इतनी बेहतरीन सड़कें बना दी। आप उसको 4 लेन और 8 लेन और तमाम तरीके की व्याख्या करते रहे।
मगर आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाना है आपको रोडवेज की बस की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वाहन में बैठ करके निर्बाध रूप से जो है बेहतरीन सड़कों पर जाना आना कर सकते हैं। इतना बेहतरीन जो है इसका श्रेय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है क्या? बाकी जो सरकारें रही अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कहा नहीं कि पहले की सरकारों ने करा या नहीं करा। हम पिछले जो 10 वर्ष से जो कर रहे हैं मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। पहले की सरकारों ने जो किया, लोग कह रहे हैं कि एक दौर था, एक सेकंड सुन ले, एक दौर था जब हम गड्ढों में सड़कें ढूंढा करते थे। 2014 की बात है। और अखिलेश जी के समय में तो बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, क्योंकि मालूम है कि ये सबसे लाइट नहीं आने वाली है, तो चलो कंबल ही सुखा लें। ऐसे बहुत हमने जगह देखी। तो सही मायने में उत्तर प्रदेश की जो हालत थी वो अखिलेश जी को भी पता है, इनके कार्यकर्ताओं को भी पता है। और इनकी तो एक मैंने वो भी वायरल होती देखी है कि भाजपा के बेहतरीन काम के कारण से हम लोगों की स्थिति पीछे होती जा रही है। आप धोखे से बेशक से लोकसभा में कुछ सीटों का इजाफा कर लिया हो, मगर सही मायने में उत्तर प्रदेश को उत्तम राज्य बनाने का काम हमने किया है। गुंडों से मुक्त किया है, माफियाओं से मुक्त किया है, क्या नाम है, बेरोजगारी से मुक्त किया। उत्तर प्रदेश को हमने उत्तर प्रदेश बना दिया। आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? सड़कों से लेकर हर कार्य हमने किया, विकास के पथ पर आज काफी आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए मैम, ऐसा है, झूठ के तो कोई वो ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए, अभी इन्होंने कह दिया लोकसभा में कुछ भी बोलते रहो। अरे लोकसभा देश का सर्वोच्च सदन है, हम कोई भाजपा वाले थोड़ी ना कि वहां खड़े होकर झूठ बोलते रहेंगे। और इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर कोई घोटाला हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम इन्हें पता है कि हम ईमानदार है और ये बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर नहीं पाई क्योंकि हम लोग ईमानदार थे। इनके पास सिर्फ बातें हैं, झूठे आरोप हैं और बलगलाने की बातें हैं। और गड्ढों में सड़क, ये बताएं कि इन्होंने कौन सा ऐसा नया पावर प्लांट बनाया जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बना के चले हैं अपनी सरकार में, उन्हीं की देन से जो आज बिजली आ रही है। इन्होंने कोई नया पावर प्लांट बनाया तो गूगल इनके हाथ में होगा, सर्च करके बता दें। दूसरी बात, सड़क छाप भाषाओं का उपयोग करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पुरानी आदत है। जो ये कह रहे थे सड़क छाप राजनीति, हम सड़क छाप राजनीति नहीं करते हैं, हम सड़क बनाओ राजनीति करते हैं। हम देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सड़क छाप भाषा का उपयोग करते हैं। आप भाजपा के आईटी सेल के लोगों को देख लीजिए, आप भाजपा के जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनकी भाषा देख लीजिए, सड़क छाप भाषा है उनकी। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी विकास की बात नहीं करते, विनाश की बात करते हैं। और घूम फिर के क्या करेंगे, शौचालय। अरे शौचालय भी बनाइए तो वर्ल्ड क्लास बनाइए, तो सीखिए जाके एक्सप्रेसवे पे जाके कि कैसे शौचालय बनाते हैं मॉल की तरह। आपने क्या किया, आपने उसको 4x4 और 6x6 के कमरे में कन्वर्ट कर दिया। एक बस रुकेगी तो कितने घंटे लगेंगे सबको मगर फ्रेश होने में। मगर है क्या, आपकी सोच क्या है कि घोटाला कर लें, खराब सड़कें बना लें, अपने ठेकेदारों को फायदा दे दें, अपने क्षेत्रीय नेताओं को फायदा दे दें। कि गोरखपुर लिंक सड़क में आपको क्यों लगता है कि देखिए घोटाला हुआ है? देखिए, हमेशा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे चलता है। जब मुख्यमंत्री स्तर से घोटाला चलेगा तभी तो नीचे आते आते विधायक स्तर और ठेकेदार स्तर और सभासद स्तर तक आएगा। तो घोटाला पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसके प्रमाण अभी देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे सारे प्रदेश में और देश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया गया। बरेली भी स्मार्ट सिटी था। पूरे बरेली में चंद 3-4 रोडों को छोड़ के पूरा बरेली गड्ढों में डूबा हुआ है। किसी रोड पे कोई चला जाए, आपका पत्रकार यहाँ लोकल होगा, उससे सर्वे करा लीजिएगा। पूरा शहर गड्ढों में है। बिजली का कोई नया काम इन्होंने किया नहीं, पावर प्लांट कोई लगाया नहीं, विकास कार्य कोई किया नहीं, कैंसर हॉस्पिटल चला नहीं पाए लखनऊ का। ये हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हुई थी, उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। इतनी निराशाजनक प्रदर्शन है योगी आदित्यनाथ सरकार का। हवाई विकास हो रहा है यहाँ पर, धरातल पर कोई विकास नहीं दिख रहा। और दूसरी बात ये, मैं आ रही हूँ, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ फिर लौटती हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 90 किलोमीटर सड़क में 7,000 करोड़ का जो है ये बन रही है। मतलब 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ में बन रही है। ये इससे बड़ा गोरख घोटाला क्या हो सकता है? देखिए, हमारे में सरकार में और बल्कि हमारे पूरे केवल उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में जहाँ पर भी हमारी सरकारें काम कर रही हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ काम हो रहा है और वो 100% हो रहा है। इनके समय में जिस तरीके से 15% पहुंचा करता था वो नहीं है। यहाँ पर जो है हम लोग 10% कर रहे हैं। कल के जो कंक्लेव में वो अपने आप बोले कि मुझे टोटी चोर कहा जाता है।
अरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अगले दिन दूसरे कुछ दिन के बाद में टोटियां लेकर के पहुंचे थे। आपने कहा कि मैं ये टोटियां लेकर के आ गया, आपने खुद जस्टिफाई किया था। और हर एक कार्यक्रम में आपको एक आत्मगिलानी होती है कि मुझे टोटी क्यों कहा जाता है। अरे भैया आपको मालूम है, सुन लो बात करिएगा, आपके जो काम है, आपके जो कृत है, वो आप भ्रष्टाचार कर पा रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, उनके ज्यादा ठीक से रखें। ठीक है, एक एक करके बोलिए ना प्लीज, ऐसे नहीं करिए। नहीं, भाषा की मर्यादा बना के रखिए, एक दूसरे पे नीचे ऐसे कोई हमले नहीं करते, और भाषा की प्लीज मर्यादा को बनाए रखिए। एक डेकोरम होता है डिबेट का, प्लीज उसको मेंटेन रखिए, ऐसे नहीं। ठीक है, श्याम प्रकाश जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं, मयंक जी लौट रही हूँ। मैं मयंक जी आ रही हूँ। शांत प्रकाश जी जल्दी से बात पूरी। देखिए अखिलेश जी किसी बात को स्वयं बोल रहे हैं, किसी एंकर ने नहीं पूछा टोटी वाले विषय पर, वो खुद बोले कि मैंने टोटियां वापस ले दी और मुझे कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मगिलानी है, तभी तो क्या वो इन बातों को कहते हैं और काउंसिल में कह रहे हैं। ऐसा किसी ने कहा कि नहीं कहा मुझे मालूम नहीं, मगर वो स्वयं को ये क्लियरिफिकेशन देने में लगे हुए। अरे आप लोगों को मालूम है अच्छी तरीके से कि आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए आप केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। डेवलपमेंट के बारे में आपने कभी बात की नहीं, क्योंकि आपका कोई दूर तक डेवलपमेंट से कोई फायदा नहीं है। आप तो केवल जो है भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, इसी को लेकर के काम कर रहे हैं। मयंक जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, क्योंकि फोन लाइन पे जुड़ा हुआ है। एक तो क्या है, इनका काम है अपने मुंह में मिट्ठू बनना। अभी मैं कह दूं चिलमबाज और ये बात वो बात हमारी भाषा नहीं है। नहीं कहना भी नहीं चाहिए सर, एक डेकोरम होता है, मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो डेकोरम तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, आप एक बात समझिए, इन लोगों का काम क्या, इन्होंने कहा पहले 15% जाता था, 100% जाने लगा है, यानी कि काम होता ही नहीं, पूरा भ्रष्टाचार खा जाते हैं ये। अब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वचन देता हूं, जब सरकार बदलेगी तो जितने घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी के जेल जाएंगे। ये सिर्फ बातें बना रहे हैं कि घोटाला हुआ। अरे घोटाला हुआ तो जांच करके आप कार्रवाई करते, आपके अंदर दम नहीं कार्रवाई करने की, क्योंकि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का काम आप कर रहे हैं। और जितनी ये आपने ये छिनैती और उठाईगिरी जितनी कराई है, जितने फर्जी एनकाउंटर कराए, जितनी गोली चलवाई है और जितने लोगों के बुलडोजर घर गिरवाए, वो बच्ची भाग रही थी अपनी किताब ले लेके, आप लोग को शर्म नहीं आती है? क्या देखते हैं आप लोग, कहाँ आपके मानवीय मूल्य चले गए भारतीय जनता पार्टी के? अरे ऐसी उठाईगिरी राजनीति करने से अच्छा राजनीति छोड़ के आप लोग संन्यास ले लीजिए। ऐसे लोगों का साथ देने से बेहतर है। एक बच्ची भाग रही है अपनी किताब लेके, बुलडोजर से किसी का घर गिरा दोगे आप लोग? यही आप लोग के संस्कार हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति और संस्कार हैं। अरे भाई, अगर आप लोगों को अच्छी स्वच्छ विकासवादी राजनीति करनी होती तो आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, आप अच्छे हॉस्पिटल बनाते, आप अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनाते, मगर नहीं। करना क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, जहर घोलना है समाज में। कभी आप दलित पिछड़े को लड़ा दोगे, कभी पिछड़े अगड़े को लड़ा दोगे, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ा दोगे। सिर्फ लोगों के बीच में लड़ाई कराने का काम है। और बात करते हैं सबका साथ सबका विकास का, ये सबका विनाश करने का काम कर रहे हैं, ये कोई विकास नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं 8 साल से कि भ्रष्टाचार। हम लोगों के पास साक्ष्य हैं और हम समय आने पे इन सारे भ्रष्टाचारों का खुलासा करके, बार एक बात को कहा जाता है मयंक जी एक बात को कहा जाता है कि देखिए एक्सप्रेस वे बनाने के अलावा और समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया था। नहीं, मैं आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया। चलिए छोड़िए सारी बातें, हम बताइए यार, हर जिले को, मुख्यालय को बगल के जिले से 4 लेन करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बरेली में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं, तीनों जिले थे, तीनों जिलों को 4 लेन बना के जोड़ने का काम किया। हमारे जिले में 300 बेड हॉस्पिटल बनाने का काम किया। हमारे जिले में जितने भी मतलब जो जहाँ पे जाम लगता था उन सारी जगहों पे फ्लाईओवर बनाने का काम किया। हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क लाने का काम किया। सर इतना काम किया था तो 2017 में आपको नकार दिया, फिर 2022 में भी नकार दिया, क्यों? जब इतना काम किया था तो जनता में तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए था ना सर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस सवाल से बहुत खुश हूँ इस बात पे, क्योंकि अब मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा। हमने काम किया, इन्होंने क्या किया? ये पिछले आधे घंटे से डिबेट में कह रहे भ्रष्टाचार। इन्होंने झूठ, षड्यंत्र, साजिश जितना भी कर सकते थे वो करने का काम किया। इन्होंने काम करने का काम नहीं किया। और जो 2022 की सरकार बनी है इनकी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पे बन गई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमने ये किया, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी सरकार में ये हुआ। अरे अगर कोई गलत काम हुआ तो आपके मुंह में दही जमाए बैठे हो? आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको पता है कि हम ईमानदार हैं और आप बेईमान हो। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता का हर निर्णय सर्वोपरि है, मगर आप घोटाला करके, आप झूठ फैला के, आप नफरत के बीज बोकर, आप सिर्फ ये सब करके अगर राजनीति करोगे तो आप कभी भी प्रजा का, जनता का विकास नहीं कर सकते हैं।
आप हमेशा सिर्फ कह रहे अपने झूठ विकास तो की आप बात लोगों ने करते हैं फैलाया था, और- वो भी लोकसभा जी। चुनाव में संविधान को लेकर, तब जाके हालात थोड़े से बदले। नहीं, संविधान तो आप देख लीजिए, इनके क्रियाकलापों से पता चल रहा है कि संविधान को नहीं मानते हैं। हाँ। अगर संविधान को मानते होते तो क्या कोई एक आगरा में कोई लफंगा खड़ा होकर कह देता कि मैं अखिलेश जी को गोली मार दूंगा? अरे सिर्फ बातें बनाते हैं। मुझे खुद फोन करके धमकी दी गई है और मैं कल उस पे जाके कप्तान से FIR कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं, ये लफंगे हैं, सामने आने की इनकी हैसियत नहीं है। सिर्फ फोन पे नहीं देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप भी मत नहीं, करिए, उनको लफंगे भी मैंने तो मना सही किया। शब्द है। अरे मुख्यमंत्री जी खुद लफंगा कहते हैं। नहीं क्या है? ठीक है। मैं शांत प्रकाश जी, देखिए कह रहे हैं हवाई बातें होती है, धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। और अगर हमने ऐसा किया, हमने भ्रष्टाचार किया, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी थी, तो किस पे कार्रवाई की आपने? सरकार तो आपकी है। देखिए एक दौर था जिस वक्त में एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया के नाम से उत्तर प्रदेश मशहूर। फिर बातें बना रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों बेचैन हो जाते हो? जैसे सच सुनते हो तो एकदम क्यों बेचैन हो जाते हो? अरे कम से कम ये तो बताओ, कार्रवाई कौन सी? बातें बनाने का काम कर रहे हैं इतनी देर से। अरे बाबू सुनो, क्यों परेशान होते हो? जब अरे परेशान नहीं हो रहे, हम सब सुनना चाहते हैं, सर बोल नहीं पा रहे हैं आप। जिस तरीके से आपने माफियाओं को जो टिकटें दी, उन लोगों को पोषित किया, कुछ किया, जमीन में दफन है, खत्म कर दिए, कोई नजर नहीं आ रहा। घोटाले की बातें करिए ना, प्रदेश जो है, माफियाओं को छोड़िए सर, वो आप जीरो माफियाओं से टॉलरेंस पे मुक्त है। काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन गैंगवार जो आप लोगों के समय में हुआ करती थी, वो सबकी निगाह में, सब देखते हैं। जब इनका हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं माफिया पे तरीके बोलूंगा। से एक बदमाश जो है पुलिस के अधिकारी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, भैया छोड़ दिया जाए। लेकिन कौन से काम में भ्रष्टाचार मिला ये सर? आप इस प्रकार के शासन देते रहे हैं, बदमाशों के सामने मुख्यमंत्री आपकी गिड़गिड़ाते रहे। मुख्यमंत्री के पास बिना तथ्यों की बात कर रहा है, कोई तथ्य है इस बात का? वो माफिया बेवजह बातें बनाने से अच्छा है। हाथ मिलवा रहा है। अरे इनसे कहिए, इनसे कहिए साक्ष्य दे दें। आपके मुख्यमंत्री को सुनिए, इनसे कहिए साक्ष्य दें। झूठ बोल रहे हैं कौन से आप, काम में लोग हैं। भ्रष्टाचार दिखा? शर्म शांत कहीं प्रकाश है, जी। कहीं ध्यान है, नहीं, कहीं नहीं, जनता अरे के झूठ बोल बीच रहे में हैं। जाकर एक्चुअली मैं कहने बोलना की चाहता आपके कौन अंदर से एक काम कुव्वत है। में, कौन से काम में भ्रष्टाचार आपने दिखा? सदन उस जो पर है, क्या उत्तर कार्रवाई प्रदेश आपकी का सरकार जो में हुई, वो बनाया, बताइए ना। मजाक बना के रख दिया था। आज उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। तो सही अरे मायने उत्तर में प्रदेश कैसे हमने नजर आ रहा है जो बताओ तो काम कम से कम। किए, वो जमीनी तौर पर दिख रहे हैं। और ये जो बीच बीच में टोक रही है, इनकी बेचैनी है। चलिए क्योंकि कोई बात नहीं सर, नहीं, उत्तर प्रदेश मैं बना है। या नहीं बना, इसके लिए इंतजार करना होगा। जनता बस कुछ ही वक्त बाद, मैं एक मिनट बोलना कम चाहता वक्त हूँ। बचा है सर, जवाब दे देगी बना या नहीं एक मिनट। बना। मयंक जी एक मिनट बताइए मैं जल्दी से, वक्त की कमी है सर, जनता जल्दी। देगी, मंत्री से क्या सुनना, जवाब तो जनता देगी। अरे इन्होंने मंत्री इतनी क्या देर सुननी? में मंत्री तो मुफ्त सिर्फ बातें बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो इनकी ये क्या अपने सुनना? माफियाओं को पोषित ये कर रहे केवल हैं। ये अच्छी अरे तरह क्यों जानते हैं कि परेशान हो जनता बालक? इनको क्यों जवाब परेशान देने हो वाली बच्चों? है। बच्चों और की तरह इसलिए क्यों लड़ रहे चलिए हैं? सर, वक्त की अरे कमी है, बाबू, बहुत बात शुक्रिया, करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।